जय हिंद दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल GDS इन्फो में। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का पल पल का अपडेट पाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना ही हो पड़ता है GDS इन्फो को। ठीक है, आज से एक नया तरीके से हमारे चैनल का स्टार्टिंग करने हम जा रहे हैं। उसके लिए आप सबको हमारे साथ रहना है। ठीक है, बस हेल्प कीजिएगा। ठीक है, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे तो सब हो जाएगा। आज बहुत गंभीर मुद्दे पे यहाँ पे डिस्कस होगा। ये क्या है, प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा जो है, ये अब जो है कोई भी इससे मुंह नहीं फेर सकता है। ठीक है, तो इसी रिगार्डिंग एक लेटर है और एक न्यूज़ ये भी है कि जो है इंटरनेशनली ये डिस्कस हो रहा है। ठीक है, कि इंडिया में पोस्ट ऑफिस का क्या प्राइवेटाइजेशन का क्या प्रोसेस है। वाशिंगटन DC में इसका एक मीटिंग भी हुआ है और उसमें जो पेश किया गया था यूनियन की तरफ से वही हम थोड़ा सा यहाँ पे दिखाएंगे। और इसके दूसरे वाले वीडियो हम जो बनाएंगे उसमें हम आपको दिखाएंगे कि वाशिंगटन DC में जो डिस्कस हुआ है उसमें क्या निष्कर्ष आया है। ठीक है, चलिए आज पहले शुरू करते हैं कि FNP यूनियन की तरफ से क्या कहा गया है। यहाँ से शुरू होता है। एज एक्सपेक्टेड द पोस्टल रिफॉर्म स्टार्टेड इन इंडिया पोस्ट लीडिंग टू प्राइवेटाइजेशन as a basic step. The outsourcing is being implemented and the sectors of mail booking and delivery, the banking sector, the rural banks are merged with postal savings bank, and in the India postal payments bank 100% recruitment from the market already done, leaving the existing post of postal personals of the savings bank. ठीक है, ये जो IPPB का जो काम है ये टोटली, ये जो 100% है ये प्राइवेटाइजेशन है। IPPB टोटली 100% प्राइवेटाइजेशन है और धीरे धीरे जो है ये पोस्टल डिपार्टमेंट के ऊपर हावी हो रहा है। एज यू ऑल नो, कहा गया वन कमिटी रिकमेंडेड फॉर डिवाइडिंग इंडिया पोस्ट इनटू 6 कॉरपोरेशंस एज डन जापान पोस्ट बाय कॉरिजेम। दिस वाज अपोज्ड एंड स्टॉप्ड बाय पोस्टल यूनियंस। ठीक है, यहाँ पे जो है इंडिया पोस्ट को भी 6 कॉरपोरेशन में डिवाइड करने का बात यहाँ पे हुआ है। ठीक है, और जैसे कि ये हो चुका है जापान पोस्ट में कॉरिजेम के द्वारा, लेकिन ये अपोज किया गया है हमारे सारे पोस्टल यूनियन के द्वारा, इसीलिए जो है ये अभी भी नहीं हो पा रहा है। In the second term of a government led by Sri Modi, the public sector undertakings, government sector like railways, insurance sector like LIC of India were opened to market shares on privatization. ये तो आप सबको पता है कि इंश्योरेंस एजेंसीज, LIC, रेलवेज, इन सब का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है लगभग। ठीक है, 50% LIC का शेयर जो है प्राइवेटाइजेशन में जा चुका है। रेलवेज का भी वही हाल है, प्राइवेट स्टेशन तैयार हो रहा है। लेकिन ये जो है ये सारे गवर्नमेंट का सेक्टर है, गवर्नमेंट को इसके ऊपर थोड़ा सा केयर देना चाहिए। वो टोटली प्राइवेटाइजेशन कोई सल्यूशन नहीं है। अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर लॉस मेकिंग है तो उसको आपको प्रॉफिट मेकिंग बनाने की दिशा में काम करना चाहिए, ना कि उसको प्राइवेट करके अपना खुद का छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे देखिए, द डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द 42 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। जी हाँ, ये बहुत ही मतलब रेयर केस हुआ है कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है अर्निंग 400 मिलियन, ठीक है, 400 मिलियन वेयर सोल्ड टू अंबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड एग्रीगेटिंग एम्प्लॉय वेयर क्रश्ड विथ एन ऑर्डिनेंस ऑफ डिसमिसल 3 years इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या है, द लेबर रिफॉर्म स्टार्टेड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इन द गवर्नमेंट सेक्टर who governed by statutory rules without amending status framed under provisions of Constitution of India. Several amendments are making recognized trade in unions non-functional. आपको पता है पोस्ट ऑफिस के NFP जो है, NFP का जो है रिकॉग्निशन भी ले लिया गया है, ऐसा भी काम चल रहा है। तो उसके बाद क्या है, ये इसलिए जो है पिटीशन हाई कोर्ट में भी दिया गया है। ऑल द पोस्टल सर्कल स्पेंडिंग थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ टू ओवरकम फ्रॉम लिटिगेशन बट रिलीव वेरी मच टेम्पोररी एंड सर्वाइव will end to the statutory amendments once approved. In connection, I refer to the webinar UNI on 30th October 2020 in India and paper printed by Professor Sarah T. Sevai. FNPO is sorry FNPO
The direct affiliated of UNI understood the situation and struggling for the international support for, ये देखिए इंटरनेशनल सपोर्ट का बात यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, फॉर मॉरल सपोर्ट एंड फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इट कैन नॉट बी इन एक्सपेंसेस फॉर ट्रेनिंग एंड एनलाइटमेंट ऑफ कैडेट ऑफ न्यू सिचुएशन ऑफ पोस्ट एज वेल एज लेबर रिफॉर्म. द सर्वाइवल नाउ इज नॉट गारंटीड. They should be prepared for struggle and legal litigations battles and negotiation in the new environment. ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लियर है एक लड़ाकू मनोभाव यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. द UNI APRO faces these situations in Southeast Asia and negotiated the governments and achieved positive result. My फर्वेंट अपील बिफोर UNI वर्ल्ड कांग्रेस. UNI वर्ल्ड कांग्रेस ये जो है ये 28 तारीख को हो गया है. 28 ये कौन सा महीना चल रहा है, जो भी है इसी महीने का 28 तारीख को हो गया है UNI वर्ल्ड कांग्रेस जी है. इस पे जो है ये यही वक्तव्य पेश किया गया था, उसका पिक्चर भी हम दिखाएंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में. एग्जामिन सीरियस एंड असिस्ट मेजर एफिलियंस इंडिया सर्वाइविंग फाइनेंशियली लीगली बाय नेगोशिएशन. थैंकिंग यू. यहाँ पे ही ये वीडियो ख़त्म होता है. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके अस्तित्व का सवाल है. ठीक है, ये जितने लोगों तक पहुँचेगा, ठीक है, तो उसमें आपका ही जो है बेनिफिट है. लाइक तो एक कर ही सकते हैं और कमेंट कीजिएगा कि आपका क्या राय है डिपार्टमेंट का. ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है क्या ये उचित हो रहा है, क्या हम लाइव आके इसके बारे में बात कर सकते हैं, इसके लिए भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में. ठीक है, तो इसी बेस पे हम लोग न्यू दिशा देने की कोशिश करेंगे. और लेकिन प्राइवेटाइजेशन के हम अपना मतामत व्यक्त करें तो हम सख्त खिलाफ है. प्राइवेटाइजेशन कोई वे आउट नहीं है. ठीक है, तो ये जो है आज का वीडियो इतना ही है. लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा GDS इन्फो को. गुड बाय दोस्तों.